अगर मैं तुम्हें दो लोगों से मिलवाऊं और बताऊं कि दोनों ने अपनी जिंदगी में एक ही रकम निवेश की, लेकिन एक करोड़पति बन गया और दूसरा नहीं, तो क्या तुम यकीन करोगे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इस वीडियो के आखिर तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि करोड़पति बनने का खेल सिर्फ इस बात पर नहीं चलता कि तुमने कितना पैसा लगाया, बल्कि इस पर भी चलता है कि कब लगाया, कितने समय तक लगाया और बीच रास्ते में क्या फैसले लिए। आज सोशल मीडिया खोलो तो हर जगह एक ही दावा दिखता है, 1000 रुपए की SIP शुरू करो और करोड़पति बन जाओ। इतनी बार ये लाइन सुनने के बाद ये सच जैसी लगने लगती है, लेकिन जरा सोचो, अगर सिर्फ 1000 रुपए महीने की SIP से करोड़पति बनना इतना आसान होता, तो आज लाखों लोग जो कई सालों से SIP कर रहे हैं, क्या सब करोड़पति बन चुके होते? यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या ये दावा सच है, या फिर आधा सच है, या ऐसा सपना है जो कैलकुलेटर में तो अच्छा दिखता है, लेकिन असली जिंदगी में वैसा नहीं होता? और सबसे बड़ी बात, अगर तुम आज 1000 रुपए की SIP शुरू करते हो, तो क्या तुम्हें भी वही रिजल्ट मिलेगा जो इंटरनेट पर दिखाया जाता है? इस वीडियो में हम किसी इन्फ्लुएंसर की बात नहीं मानेंगे, किसी एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा नहीं करेंगे और नहीं किसी जादुई फॉर्मूला की तलाश करेंगे। हम सिर्फ एक आम इंसान की जिंदगी को सामने रखेंगे। मान लो तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, हर महीने सैलरी आती है, EMI कटती है, घर का खर्च निकलता है, कभी किसी की दवाई, कभी किसी की फीस, और महीने के आखिर में मुश्किल से 1000 रुपए बचते हैं। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, 1000 रुपए से क्या होगा, रहने दो, जब सैलरी बढ़ेगी तब निवेश करेंगे। दूसरा, रकम छोटी है, लेकिन आदत आज से शुरू करते हैं। पहली नजर में दोनों फैसले लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन आने वाले 20-30 साल में यही छोटा सा फैसला दो लोगों की आर्थिक जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा दे सकता है। मगर यहाँ एक ऐसी बात छिपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। हो सकता है तुम सालों तक SIP करो, फिर भी करोड़पति न बनो, और ये सुनकर शायद तुम्हें झटका लगे, क्योंकि गलती SIP में नहीं होती, गलती उस उम्मीद में होती है जो लोग SIP से लगा लेते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग कैलकुलेटर और हकीकत का फर्क समझ ही नहीं पाते। तो चलो सबसे पहले उसी भ्रम को तोड़ते हैं। आखिर इंटरनेट पर बार बार जो 1000 रुपए SIP से करोड़पति बनने का दावा किया जाता है, वो गणित कहाँ से आता है? और उससे भी जरूरी सवाल, क्या वही गणित तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होता है, या कहानी वही बदल जाती है जहां असली जिंदगी शुरू होती है? अगर तुमने कभी SIP कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है, तो शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुमने अमाउंट में 1000 रुपए लिखा, नीचे टाइम में 35 या 40 साल डाला, फिर एक अनुमानित रिटर्न चुना, और अगले ही सेकंड स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा नंबर दिखाई दिया, कई बार करोड़ के आसपास। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। ज्यादातर लोग उस आखिरी नंबर को देखकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी 3 छोटी छोटी बातें पढ़ते ही नहीं। पहली, समय, दूसरी, अनुमानित रिटर्न, और तीसरी, लगातार निवेश। अगर इन 3 में से एक भी चीज बदल गई, तो आखिरी नंबर भी बदल जाएगा। यानी कैलकुलेटर झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो पूरी कहानी भी नहीं बताता। मान लो दो दोस्त हैं, राहुल और विकास। दोनों ने 25 साल की उम्र में 1000 रुपए की SIP शुरू की। पहले साल दोनों बराबर थे, दूसरे साल भी कोई खास फर्क नहीं दिखा, तीसरे साल भी दोनों को लगा कि पैसा बहुत धीरे बढ़ रहा है। यहीं से दोनों की सोच अलग हो गई। राहुल बोला, इतना इंतजार किस बात का, 3 साल हो गए, फिर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। उसने SIP बंद कर दी। विकास ने भी वही ऐप खोली, उसे भी वही छोटे छोटे नंबर दिखे, लेकिन उसने एक अलग फैसला लिया। उसने कहा, शायद शुरुआत में फर्क दिखाई नहीं देता, यही एक फैसला आगे चलकर लाखों रुपए का अंतर बना सकता है। ध्यान देना, मैंने अभी तक रिटर्न की बात भी नहीं की, फर्क सिर्फ व्यवहार का था। यही फाइनेंस, मैथमेटिक्स से निकलकर साइकोलॉजी बन जाता है। हम इंसानों की एक आदत होती है, जिस चीज का रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता, उस पर भरोसा कम होने लगता है। जिम में पहले महीने बॉडी नहीं बदलती, नई स्किल एक हफ्ते में नहीं आती, और निवेश भी पहले कुछ सालों में जादू नहीं दिखाता।
लेकिन हमारा दिमाग तुरंत इनाम चाहता है। इसे आसान भाषा में समझो। अगर कोई तुम्हें आज 1000 रुपए दे या बोले कि 15 साल बाद 5000 रुपए दूंगा, तो ज्यादातर लोग आज वाला 1000 रुपए चुन लेंगे, भले ही दूसरा विकल्प ज्यादा फायदेमंद हो। यही वजह है कि लोग सेविंग से ज्यादा शॉपिंग में एक्साइटेड होते हैं, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेल का इंतजार करते हैं और भविष्य से ज्यादा आज की खुशी पर पैसा खर्च कर देते हैं। यानी असली लड़ाई मार्केट से पहले अपने दिमाग से होती है। लेकिन कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मान लो तुमने अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर लिया, हर महीने बिना रुके SIP भी करते रहे, फिर भी एक सवाल बचता है, क्या सिर्फ 1000 रुपए डालते रहने से करोड़ बन जाएगा, या बीच रास्ते में एक ऐसा बदलाव करना पड़ता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही बदलाव तय करता है कि तुम्हारा पैसा सिर्फ बढ़ेगा या सच में बड़ी दौलत बन पाएगा। यहीं पर ज्यादातर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो पहली नजर में गलती लगती ही नहीं। वो सोचते हैं, मैंने SIP शुरू कर दी, अब काम खत्म। लेकिन सच तो ये है कि SIP शुरू करना फिनिश लाइन नहीं, सिर्फ शुरुआत है। एक छोटी सी कहानी सुनो। मान लो पूजा की पहली नौकरी लगी, सैलरी थी 28,000 रुपए। उसने उसी दिन 1000 रुपए की SIP शुरू कर दी। पहले साल उसकी सैलरी बढ़कर 32,000 रुपए हो गई, दूसरे साल 36,000 रुपए, फिर 42,000 रुपए, कुछ साल बाद 55,000 रुपए। लेकिन उसकी SIP वो आज भी 1000 रुपए ही है। अब दूसरी तरफ रोहित है, उसकी शुरुआत भी बिल्कुल पूजा जैसी थी, सैलरी लगभग बराबर, SIP भी 1000 रुपए। लेकिन उसने एक नियम बना लिया, जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने भविष्य को दूंगा। पहले 1000 रुपए, फिर 1500 रुपए, कुछ समय बाद 2000 रुपए, फिर 3000 रुपए। ध्यान देना, उसने अपनी लाइफस्टाइल नहीं रोकी, घूमा भी, फोन भी बदला, पर हर सैलरी हाइक का एक छोटा हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट के नाम कर दिया। अब सोचो, 10-15 साल बाद किसके पास ज्यादा पैसा होने की संभावना होगी? जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि रोहित ने ज्यादा निवेश किया। असल वजह यह है कि उसने अपनी कमाई के साथ निवेश को भी बढ़ाया, और यही आदत करोड़ बनाने की संभावना को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करती है। अब जरा अपनी ही जिंदगी देखो, जब सैलरी बढ़ती है तो सबसे पहले क्या बदलता है? कई लोग बड़ा मोबाइल ले लेते हैं, कुछ बाइक अपग्रेड कर लेते हैं, कुछ नई EMI जोड़ लेते हैं, और कई लोगों को तो सैलरी हाइक आने से पहले ही पता होता है कि पैसा कहाँ खर्च होगा। यानी इनकम बढ़ने से पहले ही एक्सपेंसेस लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारी बाल्टी में हर महीने 10 लीटर पानी आता है, अगले साल 15 लीटर आने लगा, लेकिन उसी हिसाब से बाल्टी में नए नए छेद भी हो गए, तो आखिर में बचेगा कितना? पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इनकम जितनी तेज बढ़े और लाइफस्टाइल भी उतनी ही तेज बढ़ जाए, तो बैंक बैलेंस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखता। यही कारण है कि कई लोग 1 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी कहते हैं, यार महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग 60,000 की इनकम में भी धीरे धीरे अच्छी वेल्थ बना लेते हैं। फर्क इनकम का कम, आदतों का ज्यादा होता है। लेकिन अभी एक और सच्चाई बाकी है। मान लो तुमने लगातार SIP की, बीच में कभी नहीं रोके, हर सैलरी हाइक पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया, फिर भी अगर तुम सिर्फ करोड़ के नंबर को देखकर खुश हो रहे हो, तो शायद तुम एक बहुत बड़ी चीज भूल रहे हो। ऐसी चीज जो चुपचाप हर साल तुम्हारे पैसे की ताकत कम करती रहती है। और अगर उसे नहीं समझा, तो हो सकता है करोड़ रुपए होने के बाद भी तुम्हें वो जिंदगी न मिले जिसकी आज तुम कल्पना कर रहे हो। यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अब जरा 20 साल पीछे चलते हैं। याद करो, एक समय था जब 5 रुपए में चाय मिल जाती थी, 30 में पेट भरकर खाना खा लेते थे, 1 लाख रुपए की कार भी मिल जाती थी। आज वही चीजें कितने की है? चाय 15-20, साधारण रेस्टोरेंट में खाना कई सौ रुपए, और कार की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है। यानी बदला सिर्फ दाम नहीं, बदली है पैसे की ताकत। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन असर हर इंसान रोज महसूस करता है। अब यही बात करोड़ रुपए पर लागू करके देखो। आज अगर कोई कहे कि उसके पास 1 करोड़ रुपए है तो सुनने में बड़ी रकम लगती है, लेकिन अगर वही 1 करोड़ रुपए तुम्हें 35-40 साल बाद मिले तो क्या उससे आज जैसी जिंदगी जी पाओगे? जरूरी नहीं, क्योंकि तब तक चीजों के दाम भी काफी बदल चुके होंगे। यानी लक्ष्य सिर्फ 1 करोड़ नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए इतनी वेल्थ बनाना कि भविष्य की जरूरतें आराम से पूरी हो सके। यही लोग एक और गलती करते हैं, वो करोड़ के नंबर से प्यार कर बैठते हैं, जबकि असली सवाल होना चाहिए, ये पैसा मेरे लिए क्या कर पाएगा? क्या इससे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी? क्या इससे रिटायरमेंट आराम से निकल जाएगा? क्या किसी मेडिकल इमरजेंसी में परिवार को परेशानी नहीं होगी? अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ करोड़ का टैग कोई खास मायने नहीं रखता। और अब शायद तुम्हें समझ आने लगा होगा कि इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली लाइन 1000 रुपए SIP से करोड़पति बन जाओ इतनी सीधी नहीं है। उसके पीछे समय है, अनुशासन है, इनकम बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, और सबसे बढ़कर बीच रास्ते में हार न मानने की आदत है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपए ही बचते हैं तो SIP शुरू नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आज तुम्हारे पास 1000 रुपए है तो वही तुम्हारी शुरुआत है। समस्या छोटी शुरुआत नहीं होती, समस्या शुरुआत को टालते रहना होती है। कई लोग कहते हैं अगले साल शुरू करेंगे, फिर कहते हैं प्रमोशन के बाद करेंगे, फिर जब 5000 रुपए बचेंगे तब करेंगे, और देखते देखते 5-10 साल निकल जाते हैं। याद रखो, निवेश की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, खोया हुआ समय होता है। जो आज चला गया वो कल वापस नहीं खरीदा जा सकता। तो अगर इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये नहीं कि 1000 रुपए SIP से करोड़पति बनना पक्का है, बल्कि ये कि 1000 रुपए की SIP तुम्हें करोड़पति बनाए या न बनाए, लेकिन सही समय पर शुरू की गई छोटी आदत तुम्हें उस इंसान से बहुत आगे ले जा सकती है जो हमेशा सही समय का इंतजार करता रहा। हो सकता है तुम्हारी शुरुआत 1000 रुपए से हो, कुछ साल बाद 3000 रुपए हो जाए, फिर 7000 रुपए, और एक दिन पीछे मुड़कर देखो तो एहसास हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कोई बड़ा निवेश नहीं था, बल्कि वो फैसला था जो तुमने उस दिन लिया था जब बाकी लोग सिर्फ सोच रहे थे। क्योंकि आखिर में दौलत एक दिन में नहीं बनती, वो छोटे छोटे फैसलों का जोड़ होती है जिन्हें लोग उस समय मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अब आखिर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो आज से 20 साल बाद का तुम्हारा भविष्य वाला रूप अचानक तुम्हारे सामने आ जाए। वो तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछे, जब तुम्हें पता था कि छोटी शुरुआत भी मायने रखती है, तब तुमने शुरुआत क्यों नहीं की? जरा सोचो, उस सवाल का जवाब क्या होगा? पैसे नहीं थे, लेकिन 1000 रुपए तो बच सकते थे। समय नहीं था, SIP शुरू करने में 5 मिनट भी नहीं लगते। डर लग रहा था, डर तो हर नए काम में लगता है। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग पैसे की कमी से नहीं, फैसला लेने में देर करने की वजह से पीछे रह जाते हैं। और यही इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सबक है। अगर कोई तुमसे कहे 1000 रुपए की SIP करो और करोड़पति बन जाओ, तो उस लाइन पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। और अगर कोई कहे 1000 रुपए से कुछ नहीं होगा, तो उस बात पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि दोनों बातें अधूरी है। सही जवाब इनके बीच में छिपा है। 1000 रुपए कोई जादुई रकम नहीं है, लेकिन ये एक जादुई आदत की शुरुआत जरूर हो सकती है। करोड़पति बनने का फैसला उस दिन नहीं होता जब तुम्हारे अकाउंट में करोड़ रुपए आते हैं, वो फैसला उस दिन होता है जब तुम बार बार मिलने वाले छोटे छोटे बहानों को मना कर देते हो, जब सैलरी आती है और तुम पूरा पैसा खर्च करने के बजाय थोड़ा सा भविष्य के लिए अलग रख देते हो, जब मार्केट गिरती है और तुम घबराकर भागने के बजाय सीखते हो कि उतार चढ़ाव निवेश का हिस्सा है, जब इनकम बढ़ती है और तुम सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाते बल्कि अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगती है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बाहर से बिल्कुल साधारण दिखते हैं, लेकिन 20-25 साल बाद उनके पास ऐसी वेल्थ होती है जिसकी शुरुआत किसी बड़ी लॉटरी या मोटी सैलरी से नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी एक छोटे से फैसले से।
तो अगर आज का सवाल फिर से पूछा जाए, क्या 1000 रुपए की SIP से करोड़पति बनना सच है या सपना, तो जवाब होगा, अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ 1000 रुपए डालते रहोगे और बिना समय, बिना धैर्य और बिना अपनी आदतें बदले करोड़पति बन जाओगे, तो वो सपना है। लेकिन अगर 1000 रुपए तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम है, तुम लंबे समय तक जुड़े रहते हो, अपनी इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हो और बीच रास्ते में हार नहीं मानते, तो करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक संभावना बन जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें करोड़पति बनने का शॉर्टकट बेचने की कोशिश करे, तो सिर्फ आखिरी नंबर मत देखना, उस नंबर तक पहुंचने का सफर भी देखना, क्योंकि पैसे से भी ज्यादा कीमती एक चीज होती है सही समय पर लिया गया सही फैसला। और हो सकता है तुम्हारा वो फैसला आज से शुरू हो।